गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेकनिंग डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ एक छोटी सी क्लास, जिसमें कुछ क्वेश्चन है करंट अफेयर के और कुछ रचनाओं के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर के बारे में आजकल मेन चीज़ क्या चल रही है? मेन चीज़ आपका G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। वर्तमान में G20 शिखर का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो सिटी में हो रहा था। वर्ष 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी, वर्ष 2024 की इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील ने की थी, और वर्ष 2025 की जो मेज़बानी करेगा, जो अध्यक्षता सौंप दी गई है, वो किसे सौंप दी गई है? वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी गई है। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर इसको मेंशन भी कर दिया है। पहला क्वेश्चन, G20 वर्ष की 2024 में अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की गई। वर्ष 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, हॉकी का एक टूर्नामेंट है, चैंपियन ट्रॉफी थी जिसका आयोजन हुआ था 2024 की विजेता टीम भारत की महिला टीम रही है, और उप विजेता टीम कौन रही है? वो चाइना रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल एक फेस्टिवल है जो पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ये हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण था, जिसमें नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो और जापान देश की भागीदारी के लिए इन्होंने उस आग्रह किया था जापान के साथ कि इस फेस्टिवल में आप भी सेलिब्रेट कीजिए करके। तो ठीक है। उसी के साथ साथ विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो होता है विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। टेलीविज़न एक सीखने का, समझने का, सुनने का, देखने का बहुत बड़ा साधन होता है, जिसके माध्यम से आज के समय में मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा और जागरूकता फैलाई टेलीविज़न के माध्यम से। इसलिए प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक कवि के बारे में लिखा हुआ है। वो कवि है हमारे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनका जन्म हुआ था कब? 4 अप्रैल हुआ है 1889 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और 30 जनवरी 1968 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी जो अपनी रचनाएं करते थे वो एक भारतीय आत्मा से कविताएं लिखते थे, उनकी रचनाएं करते थे, है ना। इनकी रचनाएं काव्य के क्षेत्र में भी और गद्य खंड और काव्य खंड में, दोनों में इनकी रचनाएं हैं। अगर काव्य खंड की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना जो थी काव्य खंड में वो थे हेमकृतनी, हेमतरंगिणी, है ना। हेमकृतनी, हेमतरंगिणी, युग चरण, समर्पण हो गया, है ना, समर्पण, और मरण ज्वार, माता, बेणुलो गुंजिधरा, बींजूरी, काजल आंज रही, प्रभा एक पत्रिका है जो 1913 में आई, और मासिक पत्रिका यानी कि हर महीने ये पत्रिका आती थी। प्रभा नामा पत्रिका के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी के इसी के साथ साथ इनकी क्या थी? मेन कुछ गद्य रचनाएं भी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा शाइनिंग आ रही होगी आपको, देखो, है ना। गद्य रचनाओं में कृष्णा अर्जुन हो गया आपके पास, है ना, और साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, अमीर इरादे, गरीब इरादे, कृष्णा अर्जुन, साहित्य के देवता, समय के पांव, ये प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? ये प्रसिद्ध रचनाएं जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को इस साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिला है। सबसे पहले इनको 1943 में देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी के साथ साथ 1955 में प्रसिद्ध रचना हेम तरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य का अकादमी पुरस्कार से सम्मान दिया गया, और 1963 में इनमें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान देने के लिए तो ये सबसे बड़े साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाना माखनलाल चतुर्वेदी जी और उनकी रचनाओं के लिए गौरव की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। इन्होंने एक पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की इच्छा क्या है? पुष्प की अभिलाषा को 28 फरवरी 1922 में माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा को इस प्रकार से व्यक्त किया कि वास्तव में पुष्प क्या अपनी चाह क्या रखता है, अभिलाषा मतलब पुष्प की अपनी क्या इच्छा है। तो इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा और आप समझने की कोशिश भी करेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प कह रहा है मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं सुरबाला के माला गहनों में माला के रूप में मुझे गूथ लो, कह रहा है मेरी माला भी बना रहा हूँ तब भी उसमें मुझे खुशी नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाहे मैं ये भी नहीं, पुष्प कह रहा है कि मैं प्रेमी को ललचाने के लिए पुष्प का प्रयोग किया जाए, पुष्प प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए पुष्प का प्रयोग किया जाए, लेकिन पुष्प कह रहा है मेरी खुशी वहाँ भी नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के डेड बॉडी शव के ऊपर अगर मुझे अंतिम संस्कार में अगर चढ़ाया जाए कह रहा है, वहाँ भी मुझे उतनी अच्छी खुशी नहीं है कह रहा है।
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ जाऊं, भाग्य पर हेठ लाऊं। और मुझे कह रहा है देवी देवताओं के वहाँ भी अगर समर्पित किया जाता है, खुशी तो है लेकिन उतनी खुशी नहीं है, कह रहा है पुष्प, है ना। लेकिन कहाँ खुशी है फिर पुष्प को, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक। अरे बनमाली कह रहा है मुझे, पुष्प कहता मुझे तुम तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंकना। किस रास्ते पर फेंकना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर आए वीर अनेक। जिस रास्ते पर देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिक, वीर अमर जवान जहाँ आ रहे होंगे, है ना, जहाँ उनकी बॉडी होंगी, जहाँ उनका शरीर होगा, उन पर मुझे समर्पित कीजिए, उन पर उनकी बॉडियों पर मुझे क्या कहते हैं चढ़ाइए, कह रहा है। मेरा सबसे बड़ा, मेरी खुशी जो होगी, पुष्प कह रहा है कि कहाँ होगी, मैं वीरों के शव पर जाना चाहता हूँ, मैं अमर शहीदों के बॉडी पर जाना चाहता हूँ, कह रहा है। मेरा बड़ा सम्मान वहाँ होगा, कह रहा है। तो ऐसे वीर अमर शहीदों को बारंबार नमन हम भी करते हैं, और जिन्होंने देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और देश की रक्षा काम आगे भी करेंगे, किया भी है ना। तो पुष्प की अभिलाषा को माखनलाल चतुर्वेदी ने कितने अच्छे शब्दों में और उसमें व्यक्त किया, है ना। तो काफ़ी ही बहुत अच्छी ये कविता लगी मेरे को, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।